नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं मुकेश जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स टेक। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी 10th क्लास का टॉपिक था जिसको हम बोलते हैं मीन, एवरेज या माध्य, या जिसको आप बोल सकते हो औसत। आज हम बात करने वाले हैं उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू। आज हमारा टॉपिक है माध्यक, जिसको आप बोल सकते हो मीडियन। माध्य का यदि मैं सीधा साफ से मतलब कहूँ तो इसका मतलब होता है सबसे बीच वाला। जैसे हमारे पास एक पंक्ति है, पंक्ति में जैसे 10 बालक बैठे हुए हैं, मतलब 10 लड़के या लड़कियाँ जो भी बैठी हुई हैं। तो जैसे एक पंक्ति में 10 लड़के बैठे हुए हैं, तो उस पंक्ति का जो माध्यक होगा वो होगा सबसे बीच वाला छात्र। अब जो बीच वाला छात्र इसमें है वो हमारे पास जैसे 10 बैठे हुए हैं, तो उसमें बीच वाला कौन सा होगा, वो उसका माध्यक होगा। यदि 9 बैठे हुए हैं तो उनमें सबसे बीच वाला होगा, वो उसका माध्यक होगा। तो यदि सरल शब्दों में मैं आपसे ये कहूँ कि तो माध्यक का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास जितनी वस्तुएं होंगी या जितने भी हमारे पास कोई पंक्ति में बैठे हुए हैं, उन सबसे बीच वाली वैल्यू, तो जो बीच वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसकी माध्यक कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले टाइप फर्स्ट जिसकी बात करते हैं कि आपसे माध्यक किस प्रकार पूछा जा सकता है। माध्यक आपसे 3 प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं और वो तीनों प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं इसमें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम टाइप फर्स्ट की, कि टाइप फर्स्ट में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ प्रेक्षण दिए, जैसे हमारे पास 2 है, 1 है, 4, 5, 3 और फिर उसके बाद में 6, 7, 9, 8, जैसे इस प्रकार आपसे कोई माध्यक, मतलब ये कोई प्रेक्षण दिए हुए हैं। अब यदि आपको मतलब आपसे बोले कि इन संख्याओं का आप माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना आपको, माध्यक। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखनी है कि ये जो हमें संख्याएं दी गई है इनको हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ता हुआ क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले इसको हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यदि बढ़ते हुए क्रम में लिखा इसको, तो सबसे पहले लिखा जाएगा 1, उसके बाद में आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और ये 9। ये इन संख्याओं को लिख दिया हमने बढ़ते हुए क्रम में। अब देखिए, हमारे पास जो संख्याएं दी गई हैं या तो वो सम होंगी या फिर क्या होंगी, विषम होंगी, मतलब ऑड और इवन के फॉर्म में होंगी। तो देखिए, जब संख्याएं जो आपको दी गई हैं वो कैसी हमारे पास सम हो, कैसी हो, सम का मतलब किस फॉर्म में हो, इवन हो। और जब संख्याएं आपको दी गई हो विषम, अब सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमारे पास संख्या विषम हो, कि जैसे विषम संख्या मतलब हमारे पास 7 संख्याएं हो, 3 संख्याएं हो, 15 संख्याएं हो, 17 संख्या हो। इस प्रकार जब भी मतलब आपके पास संख्या विषम संख्या हो, जैसे ये हमें संख्या दी गई तो इसमें संख्या कितनी, 9 संख्या है, इसका मतलब विषम संख्या है। ठीक है, तो जब भी आपको विषम संख्या दे तो उसका जो माध्यक होता है वो होता है हमेशा माध्यक होगा n+1/2वां पद, ये होता है हमेशा उसका माध्यक। n+1/2वां पद होगा, वो हो जाएगा उसका माध्यक। लेकिन जब हमारे पास संख्याएं सम हो, जब संख्या हमारे पास क्या हो, सम, तो इसका जो माध्यक होगा, माध्यक का यदि फॉर्मूले की बात करूँ मैं तो माध्यक होगा इसका n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद और बट्टा में 2। जब संख्या आपको सम और विषम के रूप में दी जाए तो हमारे इसके माध्यक इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। जब संख्या हमारे पास सम या इवन हो तो उसका मतलब जो माध्यक होगा वो होगा हमारा n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2। और जब हमारे पास संख्या विषम हो, मतलब ओड हो, तो जो उसका माध्यक होगा वो होगा n+1/2वां पद। तो जैसे अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको ये संख्या दी है, जैसे मतलब हमें एक संख्या दी हुई है, तो यहाँ पर जो संख्या हमें दी गई वो आप देख सकते हो कितने संख्या है इसमें, 9 संख्या है। 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या है, 9 संख्या है। तो मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 9 है, जो क्या है, विषम है, जो क्या है, विषम। तो जब भी हमारे पास संख्या विषम हो तो इसका माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2वां पद। तो माध्यक बराबर हो जाएगा, n की वैल्यू 9 है तो 9 + 1/2, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी इसमें n की वैल्यू, तो ये आपको मिल जाएगा 9 और 1 10, 10/2 मतलब 5वां पद।
तो हमारे पास जो इसका पांचवा पद होगा वो हो जाएगा इसका माध्यक। तो आप देख सकते हो पांचवा पद कौन सा है इसमें, 1 2 3 4 और 5, ये जो पांचवा पद है वो हो जाएगा इसका माध्यक। तो माध्यक हमारे पास मिला आपको 5। तो ये जो संख्या आपको दी गई है इनका माध्यक इसमें कितना होगा, 5 होगा। इसी प्रकार जब यदि मैं बात करूँ यहाँ पर संख्या हमारे पास कितनी सम हो, संख्या कितनी हमारे पास सम, तो जैसे यदि मैं यहाँ पर एक संख्या और काउंट कर दूँ उसमें, जैसे यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू 10 है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको 10 दे दिया और यहाँ पर हो जाएगा इसमें 10। अब जो हमारे पास संख्या है वो कितनी हो गई, सम हो गई, मतलब 10 संख्याएं। तो संख्याएं जब कितनी हो, सम, तो मैंने बताया आपको माध्यक का जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ ऊपर। माध्यक इसमें n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी, 10 है, तो ये n की वैल्यू मैं 10 यहाँ पर पुट करता हूँ उसमें, तो 10/2 मतलब कौन सा हो जाएगा, 5वां पद, तो 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद, तो 10/2 प्लस 1वां पद और डिवाइडेड बाई 2। तो ये 5वां पद और प्लस ये हो जाएगा 5 और एक 6वां पद, 6वां पद और डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख सकते हो 5वां पद, 5वां पद कौन सा है यहाँ पर, 5, तो 5वें पद की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 6वां पद, तो जो हमारे पास 6वां पद है वो इसमें कौन सा है, 6 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 और 6 11, 11/2 मतलब क्या हो जाएगा इसमें, 5.5, मतलब जो हमें संख्याएं दी गई है उन सब का माध्यक कितना हो जाएगा इसमें, 5.5, ये 11/2। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था पहले प्रकार का टाइप। तो इस प्रकार यदि आपको कोई भी संख्या दी गई है तो उन सब का माध्यक यदि हमें ज्ञात करना हो तो वो हम इन फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, जब अब इसका जो आता है सेकंड टाइप है, वो सेकंड टाइप हमारे पास किस प्रकार का होगा, जैसे ये क्वेश्चन है टाइप सेकंड। जब हमें कुछ संख्याएं दी गई हों और उनके साथ में हमें दी गई उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने संख्या लिखी हैं और यहाँ पर मैं इन सब की फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ। तो संख्या जैसे आपको दी गई है 2 3 4 5 7 और 9, और ये यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 4 6 3 2 और ये 5। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर हम इसकी CF ज्ञात करते हैं। CF को आप बोलते हो संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, या इसको आप बोल सकते हो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको आप किसी भी नाम से बुला सकते हो, CF मतलब संचयी बारंबारता, या इसको आप बोल सकते हो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो देखिए CF कैसे फाइंड आउट करते हैं इसकी, सबसे पहले तो अब देखिए ये यहाँ पर 1 है, इससे ऊपर कोई बारंबारता नहीं है हमारे पास, तो इसमें 1 का सम इसमें 1, तो ये हो जाएगा 1। अब इन सबको जोड़ते हुए हमें यहाँ पर इसकी वैल्यूज लिखनी है। 1 और 4 कितने, 5 हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। अब 5 में जोड़ेंगे 6, तो 5 और 6 कितने हो, 11। 11 में जोड़ा हमने 3, तो 11 और 3 कितने हो गए इसमें, 14। 14 में जोड़ा हमने 2, तो ये हो जाएगा इसमें 16। 16 में जोड़ा हमने 5, तो ये कितना हो जाएगा इसमें 21। मतलब यहाँ पर ये इसकी CF मिल चुकी है हमें। CF कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कितनी 1 है, तो इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इसमें 1 ऐसे कैसा। अब 1 में जोड़ेंगे 4 तो 5, और 5 में जोड़ा हमने 6 तो 11, 11 में जोड़ा 3 तो 14, 14 और 2 16, और 16 और 5 21। अब यदि आप इन सबको जोड़ोगे बारंबारताओं को, तो इसका जो बारंबारताओं का योग है वो इसमें कितना हो, 21 ही होगा। मतलब ये यहाँ पर जो लास्ट CF होती है वो मतलब क्या होती है, बारंबारताओं का योग को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर हम n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मतलब n यहाँ पर कितना हमारे पास, n का मतलब होता है सभी बारंबारताओं का योग। तो ये जो CF है वो मतलब क्या है, लास्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी बारंबारताओं का योग ही होगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू इसमें कितनी, 21। तो यहाँ पर हम n/2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, n/2 की वैल्यू। तो n की वैल्यू 21 है, तो 21/2 तो मतलब क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको 10.5। तो अब देखिए ये हमारे पास x की वैल्यूज़ थी, ये f की वैल्यूज़ थी, हमने इसकी CF फाइंड आउट कर ली। तो बात यहाँ पर ये है कि इसका माध्यक कौन सा होगा इसमें। तो देखिए जो n/2 की वैल्यू होती है, n/2 की जो वैल्यू होती है उससे ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता, जो n/2 की वैल्यू होगी उससे ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास n/2 की वैल्यू कितनी है, 10.5, तो इससे ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता कौन सी होगी, ये होगी। तो इसके सामने वाली जो x की वैल्यूज होगी वो क्या हो जाएगा, उसका माध्यक होगा।
तो हमारे पास n/2 से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता कौन सी 11 है, तो उसके सामने वाले जो x की वैल्यूज है वो कितने इसमें 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका माध्यक होगा वो हो जाएगा इसमें 4, तो माध्यक इसमें कितना हो जाएगा इसका 4। ये इसका सेकंड टाइप है। तो n/2 की वैल्यू इसमें कितनी है 10/10.5, तो जो हमारे पास n/2 की वैल्यू होगी उससे ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता होगी उसको देखना हमें, और उसके सामने वाली जो x की वैल्यूज होगी वो हो जाएगा उसका माध्यक। ठीक है, तो इस प्रकार इसका माध्यक फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास था सेकंड टाइप। अब बात करते हैं हम इसमें थर्ड टाइप की, कि तीसरे प्रकार से हम इसके माध्यक कैसे ज्ञात कर सकते हैं या माध्यक। तो देखिए, अब तीसरा जो प्रकार हमारे पास वो है अंतराल के रूप में। मतलब यहाँ पर जो आपको प्रेक्षण आपको दिए जाएंगे x की वैल्यूज वो आपके एक वर्ग अंतराल के रूप में होगी। वर्ग अंतराल पता आपको, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, इस प्रकार आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि यहाँ पर आपको अंतराल दिया गया है और ये हमें इसकी बारंबारताएं दी गई हैं। तो वही तरीका हमारा, यहाँ पर सबसे पहले हम CF फाइंड आउट करते हैं। CF मतलब संचय बारंबारता, मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो देखिए 2 है तो इसके ऊपर तो कोई बारंबारता है नहीं, तो इसका सम 2। 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, और 15 और 5 कितने हो गए 20। अब यहाँ पर n का मतलब इसमें कितना हमारे पास 20 है। तो सबसे पहले n/2 की वैल्यूज, n/2 का मतलब क्या हो जाएगा 20/2 मतलब कितना मिल जाएगा आपको 10। तो अब वही n/2 की वैल्यू कितनी 10 आई ना, तो क्या 10 इसके अंदर है, नहीं है। तो जब n/2 की वैल्यू इसके अंदर नहीं है तो फिर हम क्या देखेंगे n/2 से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता। तो जो हमारे पास n/2 की वैल्यूज आई है उससे ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता कौन सी है, इसमें 11 है। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो वर्ग अंतराल है क्लास इंटरवल, ये हमारे पास होगा मिडिल क्लास इंटरवल। तो देखिए, तो जो हमारे पास यहाँ पर माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग वो इसमें कितना है 30 से 40 है। माध्यक वर्ग यहाँ पर कितना बन गया हमारे पास 30 से 40, क्यों n/2 की वैल्यू कितनी 10 आई थी, तो 10 इसमें है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा इससे ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता को हम देखेंगे। तो इससे ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता कौन सी, इसमें 11 है। तो ये वाला जो वर्ग अंतराल है वो बन जाएगा माध्यक वर्ग अंतराल, या मिडन इंटरवल बोल सकते हैं उसको आप। अब देखिए हमारे पास जो माध्यक होता है उसका फॉर्मूला, माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस के CF अपॉन F और इंटू H। ये हमारे पास होता है माध्यक का फॉर्मूला। अब सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि यहाँ पर अब L, CF, n/2, F और H इसमें क्या होते हैं। तो देखिए इनको बारी बारी से लिखते हैं। L हमारे पास होता है कि जो हमारा माध्यक वर्ग है उसकी निम्न सीमा होती है, उसकी निम्न सीमा। ये देखिए जो इंटरवल होते हैं ना, ये क्लास अंतराल, ये इसकी निम्न सीमाएं होती हैं और ये इसकी उच्च सीमाएं होती हैं। ये इसके लोअर लिमिट और ये इसके हायर लिमिट, अपर लिमिट बोल सकते हैं उसको आप। तो जो हमारे पास माध्यक वर्ग है उसका मान कितना है 30 से 40 है। तो यहाँ पर L मतलब क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी यहाँ पर 30 है, तो ये हो जाएगा इसमें 30। अब n/2 की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास पता है हमें कितनी है, हमारी 10 आई है। CF क्या होता है, जो हमारे पास माध्यक वर्ग होता है उससे ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता होती है। CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी संचय बारंबारता होगी। ठीक है, तो जो हमारा माध्यक वर्ग होगा उससे ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता, तो ये माध्यक वर्ग है, इससे ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता कितनी है 9। तो ये हो जाएगा इसमें 9। F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, F केवल फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो जाएगी माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो कितनी इसमें 2 है, तो ये इसमें 2 है। H मतलब क्या होता है हमारे पास वर्ग अंतराल, कितने का अंतराल इसमें 10-10 का है, तो ये हो जाएगा इसमें 10। तो H की वैल्यू इसमें कितनी है 10। सारी वैल्यूज लिख ली हमने। अब ये सभी वैल्यूज हम क्या करेंगे इसमें पुट करते हैं और यहाँ से माध्यक की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए माध्यक L की वैल्यू 30, n/2 की वैल्यू 10, CF की वैल्यू 9, F की वैल्यू इसमें कितनी है 2 है, इंटू H की वैल्यू इसमें कितनी 10 है। ये सभी वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। तो 30 प्लस 10 माइनस 9 1 और इंटू में क्या 10 और डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख सकते हो 30 प्लस 10
बाई 2, तो 30 और ये कितने होगी 5, तो इसकी वैल्यूज़ कितने मिल जाएगी आपको 35। मतलब जो हमारा माध्यक आया है वो कितना होगा, इसमें 35 होगा। जो मैंने आपको समझाया, यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़रूर शेयर करें इसको। धन्यवाद।